हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी टू कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में एक बार फिर से चार्ट पैटर्न के ऊपर बात करने जा रहे हैं, स्पेशली फॉर बिगनर्स। तो हमने इसके ऊपर पहले वीडियो बनाया था पार्ट 1 वाला, जहां पे हमने बेसिक्स ऑफ चार्ट पैटर्न के बारे में डिस्कस किया था, यानी कैसे आप चार्ट पैटर्न को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैसे आप चार्ट पैटर्न खुद से ड्रॉ कर सकते हो और कैसे आप ट्रेंड लाइन की मदद से भी अपना ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हो, उन सब के ऊपर बात किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप देख सकते, नहीं तो आप आई बटन पे क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हो। और ये हमारा पार्ट 2 वाला वीडियो है जिसमें हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे हम बात करें कि कैसे हम मल्टीपल टाइम फ्रेम वाले चार्ट को ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे हम मल्टीपल टाइम फ्रेम का जो चार्ट होता है उसको हम कैसे स्टडी करें, उसको एक साथ हम कैसे यूज करते हुए हम अपने लिए ट्रेडिंग को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे और इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे हम चार्ट पे आ गए। अब सबसे पहले हमें चार्ट का सिलेक्शन कैसे करना, हम रैंडमली कोई चार्ट सिलेक्शन नहीं करेंगे, उसके लिए भी हमारे पास रूल है। आपने शायद नाम भी सुना होगा, ये है आपका रूल ऑफ 5, जिसके बेसिस पे हमें कौन कौन सा टाइम फ्रेम वाला चार्ट इस्तेमाल करना है या कौन कौन सा टाइम फ्रेम वाला चार्ट स्टडी करना है, वो भी आपको क्लियर पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे हम वीकली से शुरुआत कर रहे हैं, तो 1 वीक की अगर हम बात करें, इसमें टोटल कितने डेज होते हैं, 5 डेज होते हैं। तो इसको आपको 5 से डिवाइड कर देना, आपका आएगा 1 डे। तो वीकली चार्ट हमें इस्तेमाल करना और वीकली चार्ट के बाद डायरेक्ट हमें डेली चार्ट इस्तेमाल करने की जरूरत है। यहां से क्लियर आइडिया मिल गया। उसके बाद 1 डे में अगर हम बात करें तो टोटल कितने ट्रेडिंग आवर्स होते हैं, वो अगर हम यहाँ पे काउंट करें तो आपका हो जाएगा 6.15 ट्रेडिंग आवर्स होते हैं। और ये अगर आप इसको 5 से इसको भी अगर आप डिवाइड कर दो तो ये आता है लगभग आपका 75 मिनट के करीब। तो इसका नियरेस्ट अगर आप निकालेंगे तो आपका आता है 1 आवर वाला चार्ट, यहाँ पे हमें देखने की जरूरत है। उसके बाद जो ये आपका 75 मिनट है, इसको भी हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 15 मिनट। तो हमें एट लास्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट इस्तेमाल करने की जरूरत है, इससे नीचे नहीं जाना है। तो अब देखिए हमें चार्ट कौन कौन सा देखना, वीकली चार्ट, डेली चार्ट, आवरली चार्ट और उसके बाद 15 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट। यही अगर आप 1 2 3 4 यही अगर आप 4 चार्ट को एक साथ स्टडी कर लेते हैं तो आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएंगे। हमारा लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है मार्केट का, हमारा मिड टर्म मार्केट का ट्रेंड क्या है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या है, और हमें इंट्राडे में कब बाई साइड की तरफ जाना, कब सेल साइड की तरफ जाना, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हुए उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको क्लियर कट मिल जाएगा। और यहाँ पे एक और चीज है कि अगर आपको ये रूल ऑफ 5 समझने में दिक्कत हो रही है तो सिंपली आप ये सारा टाइम फ्रेम वाला चार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर कुछ कंफ्यूजन है या फिर इस पूरे वीडियो में कहीं भी कुछ भी समझ में ना आए तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहां पे आपको प्रॉपर आंसर किया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, न्यू है इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेटिव कंटेंट रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे। उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस देने की जरूरत नहीं है और वो आपके ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। और यहाँ पे हम मार्केट साइकोलॉजी भी बताते हैं कि कैसे आप अपने मेंटल स्ट्रेंथ को इंप्रूव करते हुए ट्रेडिंग सेटअप तैयार कर सकते हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तो ये हमें पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिल गया कि हमें कौन कौन सा चार्ट इस्तेमाल करना है। अब यही सारे चार्ट हम यहाँ पे इस्तेमाल करने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम वीकली चार्ट पे आ रहे हैं। अब इन सारे चार्ट को हमें समझना कैसे, उसके लिए हम एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पिक करें। देखिए यहां से हमें एक क्लियर कट अप ट्रेंड देखने को मिला इस पार्टिकुलर पोजीशन में, तो हम इसी पार्टिकुलर पोजीशन पे सबसे पहले हम फोकस कर रहे हैं। और ये टाइम फ्रेम कौन सा है हम देख लेते हैं। ये आपका 20 जून से स्टार्ट हुआ है और ये जो फिनिश हुआ है इस ग्रीन कैंडल पे, यानी लगभग अगस्त महीने के पहले वीक में ये जाके खत्म हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला है, यहाँ पे हमें इस पार्टिकुलर टाइम पीरियड में क्लियर कट हमें एक अप ट्रेंड देखने को मिला है, जहां पे हमें कोई पुल बैक, कोई रिवर्सल देखने को नहीं मिला, ना ही उतना ज्यादा कोई करेक्शन भी देखने को मिला। पूरा इस तरह का हमें अप ट्रेंड देखने को मिला है। कहां पे, वीकली चार्ट में, फ्रॉम 20 जून टू 1 अगस्त, यानी अगस्त मंथ के पहले वीक में।
अब सेम टाइम पीरियड को हम किस में देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं, ताकि हमें समझ में आएगा कि यहाँ पे जो हमें मूव देखने को मिला डेली चार्ट में भी वैसा ही मूव है या फिर वहां पे कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इन सब के मूव को समझ लेते हैं, यानी इन चारों टाइम फ्रेम में डिफरेंसेस क्या, कैसे कैसे चार्ट पैटर्न चेंज होता है, फिर हम इसका इस्तेमाल ट्रेडिंग में कैसे करेंगे उसके ऊपर भी बात करेंगे, और इन सारे चार्ट पैटर्न का एडवांटेज क्या, डिसएडवांटेज क्या है, और आपको बेसिकली कौन सा टाइम फ्रेम वाला चार्ट इस्तेमाल करना है। सबसे पहले लोग वही दिक्कत करते हैं कि टाइम फ्रेम ही गलत सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी अगर आप रास्ता ही गलत सेलेक्ट कर लोगे तो मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सकते। इसलिए हमें सही रास्ते का सिलेक्शन भी जरूरी है, यानी सही टाइम फ्रेम वाला चार्ट भी हमारे सामने होना जरूरी है, तभी हम सही टाइम पे सही ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम डेली टाइम फ्रेम वाले चार्ट पे आ गए और सारा का सारा चार्ट आपका एशियन पेंट्स का है। हमने कोई पार्टिकुलर स्टॉक्स लिया, आप चाहो तो निफ्टी या बैंक निफ्टी में भी ये सारा काम कर सकते हो, खुद से रिसर्च वर्क कर सकते हो। और यहाँ पे भी अगर हम 20 जून की बात करें तो ये सारा आपका 20 जून का डेट है, ये ग्रीन कैंडल। तो यहाँ से देखिए अप ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ है, फिर यहाँ पे हमें स्विंग हाई स्विंग लो का फॉर्मेशन देखने को मिला। देखिए मल्टीपल करेक्शन यहाँ पे हमें देखने को मिला है। तो इस तरह का हमें छोटा छोटा करेक्शन डेली चार्ट पे देखने को मिला, जो कि हमें वीकली चार्ट पे देखने को नहीं मिल रहा था। तो वीकली चार्ट में कैसा चार्ट बना था, इस तरह का क्लियर कट हमें अप ट्रेंड वाला चार्ट बना था वीकली चार्ट में। डेली चार्ट में कैसा बना, इस तरह का हमें यहां पे डेली चार्ट में बनता हुआ दिखा है। ये आपका हो गया डेली चार्ट। अब यहां पे हम आते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में, देखते हैं कि वहां पे हमें सेम टाइम फ्रेम में कैसा मूव देखने को मिला, ऐसा ही मूव देखने को मिला है या फिर उसमें कुछ चेंजेस हुआ है, उसके ऊपर भी यहां पे हम बात कर लेते हैं। तो देखिए ये रहा हमारा आवरली चार्ट, देख सकते हैं एशियन पेंट का ही आवरली चार्ट है, और यहाँ पे आपका 20 जून का मंथ है और टिल अगस्त तक हम देखेंगे। चार्ट आपको थोड़ा सा छोटा दिखेगा, हमने छोटा किया ताकि आपको ये पूरा का पूरा टाइम फ्रेम एक साथ दिख जाए। बस आपको कैंडलस्टिक के मूव को समझना है, यहाँ पे कैंडल्स पे हमें फोकस नहीं करना है, इसलिए हम चार्ट को छोटा करके सिर्फ मूव को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इसी सेम पीरियड में प्राइस आपका ऊपर गया, फिर अच्छा खासा गिरावट दिखाया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे आपका अच्छा खासा गिरावट दिखाया, फिर ऊपर गया, फिर गिरा है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा बिग करेक्शन देखने को मिला है टाइम टू टाइम, अगर हम अगस्त मंथ तक की बात कर ले तो, यानी डेली चार्ट के मुकाबले यहाँ पे हमें ज्यादा स्विंग हाई स्विंग लो पैटर्न देखने को मिला, यानी इसको आप एसएस दैट मीन्स टू स्विंग हाई और स्विंग लो बोल सकते हैं। तो मल्टीपल स्विंग हाई स्विंग लो पैटर्न यहाँ पे हमें देखने को मिला है, जो कि हमें डेली चार्ट में भी देखने को नहीं मिल रहा था। अब हम आते हैं 1 आवर के चार्ट से 15 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट। अब वहां पे देखते हैं कि वहां पे हमें कैसा मूव देखने को मिला। तो सबसे पहले डेली से अगर हम आवरली में गए तो हमें थोड़ा सा ज्यादा इस तरह का अप ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा इसी सेम टाइम पीरियड में। वहीं अब हम आते हैं डेली चार्ट पे, इसको क्लियर कर लेते हैं। अब हम आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट। 15 मिनट में भी आप देख सकते हैं ये आपका 20 जून है और अगस्त मंथ आपको इसके थोड़ा सा आगे देखने को मिलेगा। और इसी टाइम फ्रेम में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको और ज्यादा स्विंग हाई स्विंग लो पैटर्न देखने को मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पे हमें मल्टीपल देखने को मिला, कुछ कुछ को तो हमने छोड़ ही दिया, मल्टीपल देखने को मिला है। तो ये आपका 1 आवर का चार्ट है और यहाँ पे अगर हम बात करें 15 मिनट टाइम फ्रेम वाला तो हमें इससे भी ज्यादा और इससे भी इस तरह का हमें पैटर्न देखने को मिलेगा सेम टाइम फ्रेम में। तो देखिए मूव हमें सेम देखने को मिला, लेकिन वीकली चार्ट में कुछ और है, डेली चार्ट में कुछ और है, आवरली चार्ट में कुछ और है, और हमें 15 मिनट टाइम फ्रेम वाले चार्ट में कुछ और है। मतलब वीकली चार्ट में आपका सिंगल एक अपसाइड मूव है, लेकिन उसी अपसाइड मूव में मल्टीपल हमें यहाँ पे स्विंग हाई और स्विंग लो देखने को मिल रहा। अब इसके एक अपसाइड मूव में अगर हम बात करें आवरली चार्ट में तो यहाँ पे भी मल्टीपल हमें स्विंग लो और स्विंग हाई देखने को मिल जाएंगे। अब आवरली चार्ट का एक जो अपसाइड मूव है इसमें अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम वाला बात करें तो यहाँ पे भी मल्टीपल स्विंग लो स्विंग हाई पैटर्न देखने को मिल जाएंगे, यानी जितना हम नीचे टाइम फ्रेम में जाएंगे उतनी बारीक इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमें मिलता हुआ देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको डिसीजंस लेना है कि आपको यहाँ पे कौन सा चार्ट पैटर्न का इस्तेमाल करना है, यानी कौन सा टाइम फ्रेम वाला चार्ट आपको यहाँ पे इस्तेमाल करने की जरूरत है। क्योंकि देखिए अगर हमें
ये सारे इंट्राडे में ट्रेडिंग करना है और आप यहाँ पे वीकली, डेली या फिर आवरली चार्ट इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारे माइन्यूट डिटेल्स आपको नहीं मिल पाएंगे, जिससे आपका ट्रेडिंग डिसीजंस उतना एक्यूरेट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग टाइम फ्रेम का डिसीजंस लेना होगा। अब हम डिसीजंस कैसे लेंगे? सबसे पहले अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग डिसीजंस लेना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपका 1 ईयर का टाइम, 1 ईयर का व्यू है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप वीकली चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप वीकली चार्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको डेली एक बार ही मार्केट देखने की जरूरत है, या फिर आप 2-3 दिन बाद भी मार्केट देखेंगे तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर कोई मेजर न्यूज आता है तो फिर आप मार्केट देख सकते हैं, अदरवाइज आप डेली कम से कम एक बार भी मार्केट देख लेंगे कभी भी तो आपका काम चल जाएगा। यानी आप काम करते हुए भी, अपना ऑफिस का काम करते हुए भी ये सारा ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं, वीकली चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं अगर आपका मिड टर्म टाइम फ्रेम है, यानी अगर आप 6 मंथ तक का मैक्सिमम टाइम फ्रेम आप रखते हैं, 3 मंथ टू 6 मंथ अगर आपका टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पे आप डेली चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपका जो डेली चार्ट होगा वो आपके लिए परफेक्ट साबित हो सकता है। इसको यहाँ पे हम क्लियर कर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, वो डाउट आपको क्लियर करने की हम कोशिश करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं या फिर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, जहां पे हमारा मैक्सिमम टाइम पीरियड 1 मंथ होता है, यानी जो हमारा मंथली एक्सपायरी रहता है, आप एक्सपायरी टू एक्सपायरी ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे आपको आवरली टाइम फ्रेम वाला चार्ट देखने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप एक्सपायरी टू एक्सपायरी ट्रेड कर रहे हैं और वहीं पे अगर आप 5 मिनट वाला चार्ट देखेंगे तो बहुत सारे एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिलेंगे जो कि आपको जरूरत नहीं है। वो मार्केट में आपके लिए पैनिक क्रिएट कर देगा और आप मार्केट से कभी अर्ली एग्जिट कर लोगे, कभी अर्ली एंट्री कर जाओगे। तो इसलिए हर एक टाइम फ्रेम वाला चार्ट आपके लिए जरूरी है आपके ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग। तो हमें नीचे भी नहीं जाना, ना ही ज़्यादा ऊपर जाना है। तो मंथली एक्सपायरी टू एक्सपायरी ट्रेड करते हैं तो आवरली टाइम फ्रेम आपके लिए सूटेबल है। वहीं अगर आप इंट्राडे या फिर बीटीएसटी या फिर अगर आप वीकली भी बात कर ले, 3-4 दिन के लिए भी ट्रेड करते हैं, तो आपके लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट सबसे सूटेबल है। लेकिन जो हमारा रूल ऑफ 5 है वो हमें बताता है कि 15 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट आपको ज्यादा प्रेफर करना है फॉर इंट्राडे एंड फॉर वीकली ट्रेडिंग पर्पस। तो आपको समझ में आ गया कि कब कौन सा टाइम फ्रेम वाला चार्ट हमें इस्तेमाल करना है। तब आपको पिक करना है कि आप कौन से ट्रेडिंग कैटेगरी में आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको चार्ट देखने की जरूरत है। लेकिन अब जो हमने चार्ट देखा है कौन कौन सा था, वीकली, डेली, आवरली और 15 मिनट, इन सब का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? सबसे पहले वीकली चार्ट में ट्रेडिंग करना आपको रिलेटिवली आसान होगा। क्यों आसान होगा? क्योंकि यहां पे हम क्या करेंगे, सिंपली इस जगह पे बाय साइड की तरफ ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करेंगे। कब? जैसे यहां पे हमें क्लियर कट इंडिकेशन मिला, रेड कैंडल के को ब्रेक करके ऊपर गया, यहां पे हम बाय साइड की तरफ ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। ये स्टॉप लॉस के रूप में काम करेगा। और यहां पे देखिए आपका ऊपर में हायर हाई पैटर्न और नीचे में हायर लो पैटर्न कंटिन्यू है। दैट मीन्स टू अप ट्रेंड कंटिन्यू है। जब ये ब्रेक करेगा तभी हम रुकेंगे, अदरवाइज हम नहीं रुकने वाले हैं। तो यहाँ पे छोटा सा रेड कैंडल बना लेकिन वो पैटर्न कंटिन्यू है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अल्टीमेटली ये रेड कैंडल उस पैटर्न को तोड़ा है, तो हम अल्टीमेटली यहीं पे मार्केट से एग्जिट करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे। और जो लोग यहाँ पे फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं वो यहाँ पे रोल ओवर भी कर सकते हैं। जैसे जून के मंथ में स्टार्ट हुआ था, तो जो लोग जून वाला फ्यूचर बाई किए हैं वो क्या करते हैं, जुलाई में जाके रोल ओवर कर लेते हैं जुलाई मंथ वाला, फिर अगस्त में जाके अगस्त मंथ वाले में रोल ओवर कर लेते हैं। तो ऐसा रोल ओवर वाला भी हमारा स्ट्रैटेजी है, उसके ऊपर भी कभी हम सेपरेटली बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप मल्टीपल तरीके से ट्रेडिंग सेटअप अपना तैयार कर सकते हैं वीकली चार्ट को देखते हुए। मार्केट में बहुत सारे इस टाइम पे बहुत सारे आपको अपसाइड डाउनसाइड मूव देखने को मिले हैं, लेकिन उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उससे आपको निकलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्लियर कट आपको डायरेक्शन पता चल पा रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें डेली चार्ट, तो यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी ट्रेडिंग डिसीजंस लेना ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको मल्टीपल अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलता है तो फिर उस अप्स एंड डाउन्स में आपको मार्केट में एग्जिट भी करना होगा और एंट्री भी करना होगा। जैसे अगर हमने यहाँ पे बाई किया है या इस लेवल के आसपास कहीं पे बाई साइड की तरफ एंट्री लिया है,
अब यहाँ जो गिरावट दिखाया, इस गिरावट में हमें एग्जिट करना होगा। उसके बाद वापस से प्राइस इसके ऊपर गया तो फिर से यहाँ पे हमें एंट्री लेने की जरूरत होगी। फिर से यहाँ पे मल्टीपल वेट कैंडल बना है, तो अगर यहाँ पे हमें जरूरत पड़ा तो यहाँ पे भी हम एग्जिट लेंगे। फिर से प्राइस इसके ऊपर गया तो फिर से यहाँ पे हमें एंट्री करने की जरूरत होगी। वीकली चार्ट में हम एक बार एंट्री किए, बस हम फाइनली इस पार्टिकुलर लेवल पे एग्जिट किए हैं। लेकिन हमें डेली चार्ट में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट करना होगा, यानी आपको डेली चार्ट इस्तेमाल करें तो आपको ज्यादा एक्टिव रहने की जरूरत होगी इन रिस्पेक्ट टू वीकली चार्ट। अब यहां पे अगर हम 15 आवरली टाइम फ्रेम वाला चार्ट ले रहे हैं तो यहां पे आपको मल्टीपल टाइम एंट्री एग्जिट यहां पे भी करने की जरूरत होगी। लेकिन अब यहां पे आपको लग रहा होगा कि वीकली चार्ट ही सही है, लेकिन कई बार जो हमें रिवर्सल और पुल बैक जो देखने को मिलता है उसका पहला इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलता है? उसका पहला इंफॉर्मेशन हमें मिलता है 15 मिनट टाइम फ्रेम वाले चार्ट से। तो अगर आप वीकली चार्ट देख रहे हैं तो जब आप वीकली चार्ट देखते हैं उसके साथ साथ आपको 15 मिनट वाला भी चार्ट एक बार देखने की जरूरत है, क्योंकि यहां पे अगर हमें स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखने को मिल रहा तो हमें चेक करना क्या वो रिवर्सल हमें डेली टाइम फ्रेम वाला चार्ट होते हुए वीकली तक पहुंच रहा है या फिर नहीं पहुंच रहा। अगर नहीं पहुंच रहा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन अगर वहां पे पहुंच रहा है तो हमें इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत होगी, क्योंकि हमारे तक पहुंचते पहुंचते थोड़ा सा लेट हो जाता है। जैसे उन चारों चार्ट को हमने ड्रॉ किया था कि कैसा कैसा मूव देखने को मिलता है। वीकली चार्ट में ये था, डेली चार्ट की बात करें तो इस तरीके से हमें मूव देखने को मिलता है। वहीं अगर हम आवरली चार्ट की बात करें तो थोड़ा सा बेग इस तरह से हमें देखने को मिलता है। वही 15 मिनट की बात करें तो और ज़्यादा हमें इस तरह का देखने को मिलता है। अब देखिए, अब यहाँ पे प्राइस आपका ऊपर साइड की तरफ जा रहा, जो ट्रेंड है वो हमारा अप साइड की तरफ ट्रेंड है। अब यहाँ पे एक ट्रेंड फाइंड करने में भी हेल्प करता है, इसके ऊपर आते हैं। सबसे पहले ट्रेंड के ऊपर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो आपका पॉजिटिव साइड की तरफ है जब तक ये ट्रेंड चेंज नहीं होता है। मिड टर्म ट्रेंड की बात करें तो मिड टर्म ट्रेंड आपका टाइम टू टाइम चेंज होता हुआ दिखेगा। जब यहाँ से नीचे आएगा तो मिड टर्म ट्रेंड निगेटिव हो जाएगा, फिर यहाँ से ऊपर जाने लगेगा तो मिड टर्म ट्रेंड पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऐसे ही ट्रेंड चेंज होता है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे प्राइस आपका ऊपर जा रहा है। अब जब यहाँ से प्राइस आपका नीचे आना शुरू हुआ है तो क्या हमें देखना है कि ये जो गिरावट है, ये जो रिवर्सल है, क्या ये रिवर्सल हमें आवरली टाइम फ्रेम में भी रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखा? अगर ये रिवर्सल यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखता है तो हमें चेक करना क्या है, डेली में भी रिफ्लेक्ट हुआ है तो ये थोड़ा बहुत आपको डेली में भी रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखा है। लेकिन जब तक डेली पे रिफ्लेक्ट हुआ तब तक प्राइस आपका नीचे आ गया और फिर से अपसाइड की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया। यानी डेली चार्ट ने क्या देखा कि वापस से ट्रेंड आपका अप ट्रेंड में आ गया। तो ये जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन था छोटा सा रिवर्सल का, वो ये वीकली चार्ट तक ट्रांसफर नहीं करता, इसलिए वीकली चार्ट में हमें ये छोटा छोटा रिवर्सल पता नहीं चलता। लेकिन अगर यही आपका रिवर्सल कंटिन्यू रहता तो ये वीकली चार्ट में रिफ्लेक्ट होता, और जैसे ही वीकली चार्ट में रिफ्लेक्ट होता हमें इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है। इसलिए आपको दिन में एक बार वीकली चार्ट देखने की जरूरत होगी अगर आप वीकली चार्ट के बेसिस पे ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट कर रहे हैं तो ऐसे ही पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फिल्टर होके अपने लार्जर टाइम फ्रेम में ट्रैवल करता है और उसी के बेसिस पे आपको रिएक्ट करने की जरूरत होती है। तो ऐसे ही आप मल्टीपल टाइम फ्रेम वाले चार्ट को इस्तेमाल करते हुए अपने ट्रेडिंग सेटअप को तैयार कर सकते। बाकी मल्टीपल टाइम फ्रेम चार्ट को यूज करते हुए हम ट्रेडिंग कैसे करेंगे, हमारा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होगा, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जहां पे हम क्या करेंगे, जहां पे हम कुछ इंडिकेटर का भी इस्तेमाल करते हुए अपने ट्रेड के एक्यूरेसी लेवल को इंप्रूव करेंगे और हम मल्टीपल टाइम फ्रेम चार्ट से जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिल रहा है उसको हम अपने ट्रेडिंग में कैसे इस्तेमाल करके एक्यूरेसी लेवल इंप्रूव कर सकते हैं। इन सब के ऊपर हम अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। हमारा जो चार्ट पैटर्न वाला होगा अगला वीडियो हम उसमें बात करेंगे और उसमें हम स्पेशली ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर बात करेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक करके हमें इनकरेज जरूर कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।